गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई जी द्वारा रचित पद। ये काव्यखंड का आरोह काव्यखंड का दूसरा लेसन है। सो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वह पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। सो इस लेसन में हम सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। उसके बाद हम इस कविता पर आधारित कुछ विशेष का जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप चाहिए तो इसको गा भी सकते हैं, अगर आप मतलब गायन कला में दक्ष हैं सो आप इसको गा के भी कर सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो, दधि मथ घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। सो यह वाचन था। अब हम पढ़ेंगे संदर्भ। प्रस्तुत काव्यखंड, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, इसके रचनाकार कवयित्री मीराबाई जी है। अब नेक्स्ट प्रसंग। प्रसंग में कवयित्री ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में रच बस करके, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर के उन्होंने जितने भी आडंबर हैं, जितने भी सामाजिक बंधन हैं, उन समस्त बंधनों से मुक्त होने की बात बताई है। इसमें मीराबाई के जो आराध्य हैं वह आराध्य कोई और नहीं श्री कृष्ण जी हैं। वह श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होने की बात कहती हैं। वह श्री कृष्ण को अपने पति मानती हैं, उन्हें वह रक्षक के रूप में मानती हैं। सो मीरा बेबाक होकर के, बेहिचक निडर होकर के इस बात को कहती हैं कि मुझे दुनिया चाहे जो मन में आए, जिसको जो मन करे वो कहे। वह निडर निर्भय होकर के श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। उन समस्त बंधनों को, जो बंधन उन्हें श्री कृष्ण तक मार्ग में पहुँचने में, श्री कृष्ण तक पहुँचने में मार्ग में व्यवधान डालते हैं, उस समस्त बंधनों को तोड़ने की बात कही है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण, जो भी टफ वर्ड होंगे, शब्दार्थ होंगे, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और उनके शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर तो एक श्री कृष्ण भगवान का नाम है और एक गिरधर होता है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत को, उंगली पर आपको कथा याद होगी, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। सो मेरे तो गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले। मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल का मतलब होता है गौ रक्षक। गोपाल जो छोटे बच्चे जो गाय चराते हैं उनको गोपाल कहते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों यानी अन्य न कोई, मेरा दूसरा अन्य कोई नहीं है। मेरा इस दुनिया में, इस चराचर संपूर्ण जगत में मेरा सिर्फ एक ही है, वह है भगवान, वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा अपना कोई नहीं है। एक वही है जो गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले हैं, एक जो है गौ रक्षक है, गोपालक है, वही मेरे आराध्य हैं। उनकी विशेषता बताते हुए कहते हैं, जाके सिर मोर मुकुट।
मेरे आराध्य, मेरे पति, मेरे जो रक्षक हैं, जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, जिसके मुकुट पर मोर जो है वह सुशोभित होता है, मेरो पति सोई, मेरे पति सोई माने वही है। अपने पति की विशेषता बताते हुए कहती हैं, अपने रक्षक, अपने आराध्य की विशेषता बताते कि मैं जिनकी आराधना करती हूँ उनका रूप स्वरूप कैसा है, उनका जो है वो देखने में कैसे दिखते हैं, उनके विषय में बताते हुए कहती कि मेरे जो पति हैं वह गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण है, गौ रक्षक गोपाल श्री कृष्ण है, जिनके मुकुट पर जो है मोर सुशोभित होता है वही मेरे प्रियतम हैं, वही मेरे पति हैं। मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई यानी छोड़ दिया, छाड़ी दई छोड़ दिया, कुल माने जो होता है परिवार, खानदान की बात कहते हैं, हमारे खानदान की मर्यादा, पूर्वजों द्वारा चली आ रही परंपरा जो होती है उसको हम कहते हैं कुल खानदान की। उन परंपराओं का पालन करना जो होता है, सीमा जो होती है कि यहाँ तक आपको करना है, तो वो सब मर्यादा। छाड़ दई कुल की कान, छाड़ दई छोड़ दिया, कुल की कान मन मर्यादा, उन समस्त मर्यादाओं को मैंने छोड़ दिया है। कहाँ करी है कोई, कहाँ मतलब कहाँ, कौन, करिए मैंने करेगा, कोई ऐसा कौन करेगा, अर्थात इस दुनिया में, इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं करता। संपूर्ण इस जगत में हर कोई जो भी है इस संसार में, वो सभी लोग सामाजिक बंधनों को लेकर के ढोने की बात को स्वीकार करते हैं। भले ही एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम का भाव हो या ना हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो या ना हो, आदर हो या ना हो, लेकिन उन्हीं मिथ्यापूर्ण आडंबरपूर्ण रिश्ते को लोग ढोते रहते हैं। उन मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए लोग जान देने के लिए और जान लेने के लिए वो उतारू होते हैं। ये कहती हैं कि मेरे आराध्य में इन समस्त बंधनों को, उन समस्त मर्यादाओं को मैं छोड़ चुकी हूँ, मैंने छोड़ दिया है जो मुझे मेरे कृष्ण से मिलने में बाधा डालते हैं, जो मेरे प्रियतम तक उस मार्ग में प्रियतम तक पहुँचने में मार्ग में किसी तरह का रोड़ा अटकाते हैं, व्यवधान करते हैं। उन समस्त सामाजिक बंधनों को, उन समस्त मर्यादाओं को, उन परंपराओं को मैंने छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई, कौन ऐसा करता है, अर्थात इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं करता। मीरा के जो श्री कृष्ण हैं वह उनकी अनन्य भक्त है, मीरा जो है उनकी अनन्य भक्त है, उनकी भक्ति में पूरी तरह से रच बस गई हैं। सो उन्हें देश दुनिया समाज लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोग कहते हैं संतन यानी जो भी साधु सन्यासी होते हैं, साधु सन्यासियों के बीच में बैठ एक ही शब्द दो बार आया है, सो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। संतन ढिग बैठ सज्जनों के साथ बैठ करके लोक लाज, समाज का जो लाज होता है, जो पर्दा होता है, उस समस्त पर्दे को, समस्त आत्मसम्मान को उसने खो दिया है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा समाज के लोग कहते हैं, ऐसा उनके ससुराल वाले, ऐसा उनके पक्षधर जो लोग होते हैं वे लोग कहते हैं, लोग बाग कहते हैं, दुनिया कहती है, समाज कहते हैं क्या कि इसने तो संतन ढिग माने साथ, संतों के साथ में बैठ करके लोक लाज खोई, लोक की जो मर्यादा होती है, समाज का जो आचरण होता है, उन समस्त मर्यादाओं को इसने खो दिया है। असुवन जल सींच, असुवन माने आंसू, जल माने नेत्र का जो जल, आंखों से जो आंसू बहते हैं, पानी निकलता है। असुवन जल सींच, अश्रु रूपी जल से सींच दो बार आए, सो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई, बेली माने प्रेम रूपी लता,
आपने देखा हो मनी प्लांट का पौधा हो देखा होगा, ऐसे ऐसे लताएं होती हैं, छोटे ऐसे पौधे निकले होते हैं। सो ऐसी ऐसी लताएं जिसमें बहुत भी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, लताएं किसी का भी सहारा लेकर के वह आगे बढ़ती रहती है। सो कहती है असुवन जल सींच सींच, अश्रु रूपी जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेली को बो दिया है। इसका जो है देख रेख कैसे किया, अपने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी जल से सींच सींच करके मैंने अपने और श्री कृष्ण के प्रेम की जो बेल है उसको बोया है। इस बेल मतलब श्री कृष्ण का और जो मीरा है इनका जो प्रेम है, इस प्रेम के विषय में कहता थी कि प्रेम रूपी बेल, यह जो देखने में आपको बेल दिखाई, यह प्रेम बेल नहीं है, यह मेरा और श्री कृष्ण का प्रेम है। सो मैंने इस बेल को बड़े ही जतन से इसकी सेवा की है, अपने नेत्र के आंसुओं से इसको सींचा है और इस प्रेम की बेल को मैंने बोया है। और अब तब बेल फैल गई। अब क्या हो सकता, अब तो पूरी जो प्रेम की आस्था है, उनके प्रति जो प्रेम है वो तो फैल चुका है। यह प्रेम की बेल जो है वो फैल चुकी, यानी श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है और प्रगाढ़ हो चुका है, वो और मजबूत हो चुका है। जैसे नया अभी पौधा बीज लगाओ तो अगर अभी जड़ें ना पकड़ी हो तो आप उसको निकाल के समूचा उसका अस्तित्व तो मिटा सकते हैं, लेकिन अगर वह जो पेड़ है अपना जड़ जो जमीन में जगह लगा लेगा तो उसको उखाड़ना मुश्किल होगा। सो वही कहती है अब तो बेल फैल गई, अब तो मेरा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है और प्रगाढ़ हो गया और मजबूत हो गया है। अब क्या होगा, आनंद फल होई, अब तो सिर्फ इसमें आनंद ही आनंद होना है। अब मुझे सिर्फ आनंद की ही अनुभूति होनी है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेहनत करके आंसुओं से सींच करके मैंने प्रेम की इस बेली को, श्री कृष्ण के प्रेम को मैंने बोया है। अब तो यह प्रेम और प्रगाढ़ हो गया है। और इस प्रकार जिस प्रकार पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें से फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं तो लोग खा करके आनंद उठाते हैं। सो उसी तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लता को बोया है, उसको आंसुओं से सींचा है और अब तो वह बेल पूरी तरह से पुख्ता हो गई है, मजबूत हो गई है, पूरी तरह से फैल हो गई है। अब केवल आनंद की ही अनुभूति होनी बाकी है। दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यह श्री कृष्ण रूपी पात्र की बात करती है, यह श्री कृष्ण रूपी पात्र है। श्री कृष्ण, यह जो बर्तन है, चाहे आप इसको भगोने के शेप में देखिए, या किसी शेप में देखिए, कहते हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोए। दूध की मथनी, ये श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम का पात्र, रूपी जहाँ जहाँ शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सो प्रेम दूध की मथनियाँ, श्री कृष्ण रूपी जो दूध का पात्र है, श्री कृष्ण रूपी जो दूध का पात्र है, इस पात्र यानी बर्तन, इसको मैंने बड़े ही प्रेम से मथा है और प्रेम से बिलो, बड़े ही प्रेम से इसको मथनी से जैसे मथते हैं उसी तरह बड़े ही प्रेम से मैंने मथा है, इसके गूढ़ रहस्य को समझा है, इससे अपना हृदय जो है एक दूसरे से प्रेम स्थापित किया है। मैं पूरी तरह से इनमें लीन हो चुकी हूँ। दधि मथ घृत काढ़ लियो, दधि को मथ करके श्री कृष्ण रूपी जो पात्र है, इस पात्र को मैंने बड़े ही प्रेम से मथा है और मथने के उपरांत दही जो होता है उसको मैंने ले लिया है और जो छाछ होता है उसको मैंने छोड़ दिया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोए, दही को मथ करके मैंने घृत को, घी को काढ़ लिया है, निकाल लिया है। डार दियो छोई, और जो बेकार की चीज़ें थीं उन सब चीज़ों को मैंने त्याग दिया है। यानी प्रेम में जो भी श्री कृष्ण के प्रेम में जो भी आनंद अनुभूति थी, जो मेरा श्री कृष्ण से प्रेम था, वो सिर्फ मैंने प्रेम का वर्णन किया है और समस्त बंधन,
समस्त रुकावटें, समस्त दुख दर्द को मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इस मार्ग पर चलने में मुझे तरह तरह के व्यवधान मिले, तरह तरह की यातनाएं मिली, लेकिन उन समस्त दुखों को मैंने त्याग दिया है। केवल मैंने घी यानी आनंद को, दुख की जो दधी को मैंने मत करके घी निकाल लिया है, और जो डार दही छोड़, जो छाछ था मैंने छोड़ दिया है, यानी जो आवश्यक चीज़ें थी उसको ले लिया है और अनावश्यक चीज़ें मैंने छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई, राजी यानी प्रसन्न होना। जो मेरे इस मार्ग से प्रसन्न थे, यानी जो मेरे जो भक्त थे, भक्ति श्री कृष्ण के प्रति जो लोग आराध्य मानते थे श्री कृष्ण को, उनको देख के मन में आनंद की अनुभूति होती है। भगत देख राजी हुई, राजी प्रसन्न हुई। जो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं उनको देख के मीराबाई प्रसन्न होती हैं। जगत देख रोई, और संसार में कितना मिथ्या आडंबर है, संसार में कितना दिखावा है, ढकोसला है, इसको जगत माने दुनिया देख करके रोती है मीराबाई, दुनिया को देख करके रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने स्वामी गिरधर की दासी हूँ, वो मेरे आराध्य हैं, मैं तो उनकी दासी हूँ। लाल स्वामी, मैं तो अपने स्वामी गिरधर की, गोवर्धन पर्वतधारी गिरधर की दासी हूँ। तारो अब मोहि, हे प्रभु आप मेरा अब उद्धार करिए, मुझे इस जन्म से मुक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। सो इस प्रकार श्री कृष्ण को मीराबाई अपना आराध्य मानती हैं और अपने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। वो प्रेम की बेल को बोती हैं, उनके मार्ग में जो भी व्यवधान आता है उन समस्त बंधनों को, उन जो मर्यादाओं को सब कुछ छोड़ करके वह जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देती हैं। आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पद जो है वह स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप फ़ोन करके या जैसे भी ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। आप पढ़ लेंगे विशेष एक बार। इस पद में श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम को परिलक्षित किया गया है। भक्ति और प्रेम को श्रद्धा और विश्वास के कारण बुराई की परवाह नहीं की जाती। मतलब जो भी मार्ग में अच्छाई उसको ग्रहण करिए, रास्ते में तरह तरह के लोग मिलेंगे, जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण करिए, बुरी चीज़ों को वहीं छोड़ दीजिए। सींची सींची प्रेम बेल फैल गई, आनंद फल हुई, इसमें सांग रूपक अलंकार है, समानता है, तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। राजस्थानी तथा ब्रज भाषा का इसमें समावेश किया गया है, बोलचाल की आम भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कान कहाँ करी हैं लोक लाल, अनुप्रास अलंकार। यहाँ जहाँ पर पूरी कविता पढ़िए, जहाँ पर एक ही लेटर क क ख ख एक ही लेटर 2 बार आएंगे, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पूरी पंक्ति में हो जाएगा। सींच सींच बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सो इस प्रकार इस पूरी कविता को आप एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।